बैंक सेट करना आना चाहिए। अगर हम टैली के बैंकिंग फीचर्स को देखें तो टैली में आप अपने बैंक को मेंटेन कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड एंड उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीटली कर सकते हैं। टैली आपके बैंकिंग से रिलेटेड आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है, मींस ये बैंकिंग के सर्वर से कनेक्ट करके उनके सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, बैंकिंग फीचर्स को सेट करने के लिए टॉपिक डालिए बैंकिंग, और बैंकिंग में सबसे पहले लिखिए सेटअप बैंकिंग फीचर्स। ठीक है, हमें कुछ फीचर्स को इनेबल करने के साथ ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ओके, F11, F1, ठीक है, F11 F1 पे हम प्रेस करेंगे और इसके बाद हमें यस करना है, सेट द ऑप्शन इनेबल चेक प्रिंटिंग को यस कर देना है। ठीक है, तो पहला फीचर आप कौन सा यस करेंगे, इनेबल चेक प्रिंटिंग, और दूसरा यस करेंगे सेट ऑल्टर ट्रांजैक्शन टाइप। आपको दो फीचर्स यस कर देने हैं। सेकंड है सेट ऑल्टर ट्रांजैक्शन टाइप्स। सो सेट ऑल्टर ट्रांजैक्शन टाइप्स को आप यस करेंगे, इनेबल चेक प्रिंटिंग को अगर आप यस करते हैं तो दोनों ही केसेस में हमारे बैंकिंग की स्टार्टिंग होगी। ऑल्टरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप स्क्रीन आपके पास आता है अगर आप सेकंड फीचर को यस करते हैं, कुछ इस तरह का। ठीक है, आप पहले में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी सेटिंग को यस करें तो सेटिंग को यस करने के बाद एक बार एंड पे जरूर प्रेस कर दें कि अगर आपको कोई इसकी ऑल्टरनेट सब स्क्रीन मिलनी होगी तो वो आपको जस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे सेकंड ऑप्शन को यस करके हमारे पास इंक्लूड एंड एक्सक्लूड ट्रांजैक्शन टाइप्स की स्क्रीन आएगी। ठीक है, सेम फीचर अब हम एक कंपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। कंपनी का नाम है कॉफी फेडरेशन। एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, बैंकिंग एक अच्छा चैप्टर है, सो इसके लिए ये कंपनी कॉफी फेडरेशन एड्रेस उत्तर प्रदेश एंड कंट्रोल बैक करेंगे। F11 F1 प्रेस करना है आपको। F11 F1 पे पहला फीचर जो आपको बैंकिंग फीचर का एक प्रॉपर सेगमेंट दिया गया है, इसमें फर्स्ट आपको यस करना है इनेबल चेक प्रिंटिंग, सेकंड आपको यस करना है सेट ऑल्टर ट्रांजैक्शन टाइप्स। ठीक है, सेट ऑल्टर ट्रांजैक्शन टाइप प्रेस करके अगर आप यस करोगे तो आपको ट्रांजैक्शंस की टाइप मिलेंगी जिसमें आपको पेमेंट एंड रिसीविंग के ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, हाँ जी मैम, हाँ, तो आपको ये ऑप्शंस क्या करने हैं, ये ऑप्शंस आपको एज इट इज रखने हैं अभी। ठीक है, इन ऑप्शन का यूज किया जाता है, कंपनी जिस बेसिस पे पेमेंट करती है वो पेमेंट, और जिस मीडियम में रिसीव करेगी वो सारे आपको यूज करेगी। अगर हम एटीएम कार्ड को यूज करते हैं तो एटीएम पेमेंट एंड रिसीविंग में, कैश करते हैं तो कैश तो ऑलरेडी होता है, चेक एंड डीडी, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि आप एक बैंक क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए क्रिएशन ऑफ बैंक लेजर। टॉपिक डालिएगा गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इनफो लेजर एंड क्रिएट द बैंक। नहीं वो प्रोवाइड ऑप्शन की है तो जो प्रोवाइड सेट करके प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड दी जैसे इधर ना आप पूछ रहे हो वो होता है एएम और आरएम तो आरएम की नहीं हम लोगों ने ले लिए क्योंकि इसमें आरएम का आता है सेल्स प्रोवाइड हम सेल्स प्रोवाइड मैंने पहले बोला था कि सेल्स प्रोवाइड नहीं है रिलेशनशिप वाले जो है आरएम वाले को अलग से वो इनकी बैंक की तरह होता है मेरे से टारगेट बेस्ड हो सो बेसिकली ये हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैंक क्रिएट करना है। तो लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो देन लेजर्स। बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक आप लिखेंगे और सेलेक्ट करेंगे उसमें बैंक अकाउंट्स को। ठीक है,
नेक्स्ट, इसके बाद आपको ऑप्शन कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ही आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे आपके पास बैंक अकाउंट्स डिटेल फिल करने का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन दी गई है ये टैली प्रोफेशनल की स्क्रीन है, जबकि हम एजुकेशनल पे काम कर रहे हैं। तो मेरा और इस बैंक का जो डिफरेंस, लेजर का डिफरेंस होगा वो सिर्फ यहाँ पे होगा। जहां पे इन्होंने बैंक नेम मेंशन किया है वहां पे मुझे बैंक नेम फिल करने की एक्सेस नहीं मिलेगी। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर्स, देन क्रिएट, और यहाँ पे हमने लिखा कोटक महिंद्रा अंडर बैंक अकाउंट्स। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट्स। हमने यहाँ पे अकाउंट होल्डर में कॉफी फेडरेशन का नाम लिखा है। ठीक है, एक रैंडम नंबर, आईएफएससी कोड डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच। अब ब्रांच हमने लिखा है यहाँ पे सप्रोमार्ट। सिर्फ हम यहाँ पे ये मैच नहीं करा सकते, बैंक अकाउंट नहीं मैच करा सकते। जब टैली अपने मेन प्रोफेशन पे काम करता है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको दी जाती है वो स्ट्रिंग जहां से आप अपने बैंक को मैच करा सकते हो। ये है ना अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करा सकते हैं, यहाँ से आप अपने बैंक को मैच करा सकते हैं। बैंक को मैच क्यों कराना होता है, बिकॉज आप जब टैली पे काम करोगे तो टैली पे काम करते समय आपको करना क्या होता है, टैली पे जब आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से आप अपने रियल बैंक को मैच कराएंगे। रियल बैंक से मैच कराने पे हमें वो सारे सैंपल्स मिल जाएंगे जिन सैंपल से हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद ही एक सैंपल आने वाला है। अब नेक्स्ट है ऑप्शन लिखिए बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेट चेकबुक को यस करना है। जैसे ही आपके पास चेकबुक की एक्सेस आएगी यहाँ पे आपको फिल करना है वो नंबर जिससे आप चेक को एक्सेस करेंगे। विजिबल है ना पूरा? लाइक यहाँ पे मैंने लिखा 5 टाइम्स 0 देन 1, ये 6 डिजिट नंबर होता है, तो हमने 6 डिजिट कुछ इस वे में फिल कर दी रेट बेसिस पे। चेकबुक का नेम कोटक महिंद्रा बैंक। इस तरह से अगर मुझे कोई दूसरी चेकबुक बनानी है तो हमने यहाँ पे लिखा ओके, पहली चेकबुक हमने 100 चेक्स की बनाई है, दूसरी हमने 50 चेक्स की बनानी है, और ये है कोटक बैंक। इस तरह से आप जितने चेकबुक बनाना चाहें वो सारे बना सकते हैं, या एक बनाना चाहें तो एक भी बना सकते हैं। ठीक है, रेंज आपको हमेशा 6 डिजिट की ही देनी है, 6 डिजिट से ही अपनी रेंज को स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये वाला ये चेक नंबर है। जैसे पहला चेक नंबर जो होता है ना, ये चेक नंबर की सीरीज है कि मेरे पास 1 से लेकर 100 नंबर तक की चेक है। तो जैसे जैसे आप चेक इशू करते जाएंगे इसमें से चेक नंबर माइनस होता चला जाएगा। 100 चेक पहले से इशू कर सकते हैं, 50 चेक दूसरे से इशू कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम चेक इशू करेंगे तो हमें वाउचर वेरिफिकेशन के लिए चेक चाहिए होगा, जो चेक हमें यहीं से प्रिंट करना होगा। ठीक है, सो सेट चेक कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे। यस करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जहां पे हमें अपनी चेक का फॉर्मेटिंग देना होगा कि कितने डायमेंशन पे ये चेक बनेगा। ठीक है, हालांकि हम इतनी सेटिंग्स नहीं याद कर सकते हैं, और जब टैली प्रोफेशनल में होते हैं तो यहाँ पे हर बैंक के लिए अलग अलग सैंपल होते हैं। मतलब जो बैंक मैंने सेलेक्ट किया कोटक महिंद्रा बैंक, उस बैंक का जो चेक फॉर्मेट है वो टैली हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। पर चूंकि यहाँ पे हमने कोटक महिंद्रा बैंक को मैच तो नहीं कराया है, तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सैंपल। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी सैंपल का, शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, इससे हम सैंपल फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे कॉपी का ऑप्शन आपके पास एक्सेल में था, सेम वही कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद एंटर, देन इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। जब आप इसे एक्सेप्ट कराओगे तो ये आपको एक चेकबुक का रिव्यू दिखाएगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप चेक इशू करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा प्रीव्यू आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको चेक प्रीव्यू शो कर देगा। अटैच कर लीजिए एंड कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा चेकबुक बन गया है।
अब आते हैं जनरल एंट्रीज का बताई गई है कि कंपनी ने 20 लाख रुपए डिपॉजिट करके सबसे पहले एक अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने राज ट्रेडर्स आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में F4 कॉन्ट्रा, हमें बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करनी है 20 लाख रुपए की, ओके। महिंद्रा में अब ये 20 लाख रुपए मैंने कैसे डिपॉजिट किए हैं, यहाँ पे मुझे उसकी समरी लेनी पड़ेगी कि हमने 2000 के नोट्स दिए हैं कि 1000 के दिए, जो भी दिए हैं। तो यहाँ पे हम समरी देंगे। अगेन यहाँ पे हम देंगे डेट जिस दिन हमने डिपॉजिट की हुई है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, अगर किसी चेक वगैरह से पेमेंट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट नंबर होगा, फिलहाल चेक नहीं था तो हमने इंस्ट्रूमेंट नंबर को स्किप किया। स्पेसिफाई बैंक नेम, अगर हम बैंक में चेक इशू करते हैं या चेक डिपॉजिट करते हैं तो ऑलवेज एक वो बैंक होती है जिस बैंक का वो चेक होता है, दूसरा वो बैंक होती है जहां वो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। मेरा अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो मतलब जरूरी नहीं है कि हर पर्सन मुझे कोटक महिंद्रा बैंक का ही चेक देगा, कोई SBI का, कोई HDFC का, कहीं का भी चेक दे सकता है। तो यहाँ पे अगर चेक का प्रोसेस हो रहा होता तो यहाँ हम एक चेक नंबर डाल रहे होते और यहाँ पे उस बैंक का नाम डाल रहे होते जिस बैंक का चेक हमें मिला है। तो चूंकि अभी हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमने अपना पैसा कैश में डिपॉजिट किया है, दैट्स व्हाई एक्सेप्ट। यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। अब हमने परचेज किया है 1,50,000 का राज ट्रेडर्स से, तो परचेज कंट्रोल V, बिकॉज हमारे पास ट्रांजेक्शन डिटेल्स नहीं है, ओनली परचेजिंग दिखाई गई है। सो क्रेडिटर्स में हमने क्या दिखाया है, ऑल्ट C राज ट्रेडर्स, अंडर क्रेडिटर्स एंड एंकर एंड कंट्रोल A। सो हमने 1,50,000 इसकी सेल की है, और सी परचेज अंडर परचेज अकाउंट देन कंट्रोल, ठीक है। ये हो गया राज ट्रेडर्स एंड परचेज का। अगेन आते हैं इसके बाद राज ट्रेडर्स को कुछ पेमेंट्स हमने की है और राज ट्रेडर्स को पेमेंट करने में मैंने पहला चेक अपनी कंपनी का इशू किया है। क्या हुआ, हमने कंपनी का पहला चेक इशू किया है, पेमेंट के बाद हमने डेबिट किया है राज ट्रेडर्स को और बैंक F5 पेमेंट में हमने डेबिट किया है राज ट्रेडर्स को। अमाउंट जो हमने पे की है वो 1,50,000 रुपीज पूरी पे कर दी है, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस था हमारा और ये कोटक बैंक से पे की है। यहाँ पे देखिए चेक 1,50,000 का बन रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक चेक रेंज आ गई है, मतलब चेक बुक फर्स्ट यूज की जा रही। हेलो, हाँ जी देवराज, लिंक दिया तो है मैंने तुम्हें, तुम्हारा नेट ऑफ आ रहा है क्या, ठीक है कनेक्ट कर। उसका नेट ऑफ है। सो नेक्स्ट आते हैं, अभी हम कहाँ पे थे, हम थे कि चेक हमने इशू किया है, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 है, आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हो पर बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट से ही ले लेता है, ठीक है। एंटर देन एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा पहला पेमेंट और इस पेमेंट का चेक, ठीक है। ये चेक हमने इशू किया है राज ट्रेडर्स के फेवर में, तो राज ट्रेडर्स 1,50,000 रुपीज का चेक है, कॉफी फेडरेशन ने दिया। जब ये चेक प्रिंट होके आएगा वाउचर पे तो इस पे साइन कर दिया जाएगा, यानी कि वेरीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। सो बैक करते हैं और ये ट्रांजेक्शन हमने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं, अभी राज ट्रेडर्स का तो बैलेंस हमारे पास 0 हो चुका है। अब इसके बाद फिर से हम राज ट्रेडर्स को कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं। हाँ हो गई।
ओके, चेक नंबर 2 हमने अगेन राज ट्रेडर्स को इशू किया है। चेक नंबर 2 में हमने 50,000 रुपीज का एडवांस पेमेंट किया है राज ट्रेडर्स को। तो कर देते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, डेबिट करेंगे राज ट्रेडर्स को, अमाउंट है 50,000 रुपीज, अगेन एडवांस, आई एम कोटिंग महिंद्रा बैंक, ठीक है, एंड एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसको भी हम प्रिंट दिखा देंगे, इसका सेकंड प्रिंट आया है 50,000 रुपीज का राज ट्रेडर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ओके, दो ट्रांजैक्शन हमने किए हैं, वो ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अब आता है बैक करिए टैली में, और यहाँ पे आपको यूटिलिटीज में बैंकिंग का कंप्लीट ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप बैंकिंग में आते हैं और आपको प्रिंटिंग चेक इशू करना है कि कौन कौन से चेक अभी तक हमने प्रिंट किए हैं, तो इसके लिए आप चेक प्रिंटिंग पे आ जाएंगे, कोटक महिंद्रा पे आएंगे। तो कोटक महिंद्रा में हमने अभी तक 2 चेक इशू किए हैं जिनकी प्रिंटिंग पेंडिंग है। हमने वाउचर प्रीव्यू देख लिया था, बट अभी तक इन चेक्स को इन चेक्स को प्रिंट नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन चेक्स को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके वापस आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना। अगेन यहाँ पे ऑप्शन आता है F7 एडिट चेक डिटेल्स, यहाँ से आप चेक्स की डिटेल्स को क्या एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने चेक नंबर वहां पे रॉन्ग फिल कर दिया है या इंस्ट्रूमेंट डेट वहां पे गलत कर दी है, तो यहाँ से हम इसका करेक्शन कर सकते हैं। ओवरऑल वर्किंग्स आपको यहाँ पे दी गई है करेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक हमने जो बैंक यहाँ पे यूज किया है वो कोटक महिंद्रा बैंक है, और इसके साथ में यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूडेड प्रिंट चेक, यानी कि अगर कोई चेक प्रिंट हो गया है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपकी स्क्रीनिंग ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो हाईली प्रिंटेड एंड प्रिंट शो ऑल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका चेक रजिस्टर। टैली से चेक प्रिंट करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये ऑप्शन है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और Alt P प्रेस किया, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा दिया जाएगा, यहाँ पे हमें इसकी प्रिंटिंग दिखा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने चेक्स को रीप्रिंट कर सकते हैं, या तो हम ट्रांजेक्शन इंटर कर रहे हैं उसी समय कर लें, पर बाई चांस हमने उस समय नहीं किया तो बाद में भी हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन भी दिया गया है। प्रिंट करने का फायदा क्या है, मतलब लाइक आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, चाहे टैली से करो चाहे किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से करो, आपको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए उससे रिलेटेड वाउचर्स चाहिए होते हैं। कोई भी अकाउंटिंग डेटा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक आप उसके वाउचर्स यानी कि उसके प्रूफ नहीं देंगे, ठीक है। तो टैली से आप क्या करते हैं, जितने चेक आपने इशू किए हैं सभी चेक्स के आप प्रिंट निकालते हो, ठीक है। उन प्रिंट्स को अथॉरिटी साइन करती है, मतलब सिग्नेटरी के थ्रू साइन करा के उसको एज अ वाउचर यानी प्रूफ कलेक्ट किया जाता है। ये किसी भी जगह प्रोसेस ऐसे ही होता है। इवन आप कोई भी बिल इशू करते हो तो बिल से रिलेटेड भी आपको सैंपल्स रखने होते हैं। सो हम यहाँ से प्रिंट यस करेंगे और ये हमारा प्रिंट है, जब हम इसे प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नो है बिकॉज हमने अभी तक इसे एक बार भी प्रिंट नहीं किया है। मल्टी चेक प्रिंट करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल्ट पी, यहाँ से आप मल्टी चेक भी प्रिंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा चेक एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक को सेलेक्ट करने के लिए या टैली में कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है स्पेस बार, ठीक है। ये जो सिलेक्शन कर रही हूँ मैं, ये स्पेस बार से कर रही हूँ, ओके। आगे मूव करें, नेक्स्ट ऑप्शन है चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर क्या है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने 2 चेक बुक बनाई थी। एक चेक बुक थी हमारी जिसमें 100 चेक थे और दूसरी चेक बुक थी जिसमें 50 चेक थे। तो टोटल मेरे पास अवेलेबल चेक्स कितने हो गए थे, टोटल चेक्स मेरे पास 150 हो गए थे। इन 150 चेक्स में से 148 चेक्स हमारे पास अवेलेबल है और 2 चेक्स अभी हमने इशू कर दिए बट रिकंसाइल नहीं किए, ठीक है। तो चेक रजिस्टर आपको बता देगा कि कौन सा चेक आपका किस वे में यूज किया गया है। आप इस पे एंटर करोगे तो ये अलग अलग आपको चेक बुक भी दिखा देगा कि पहली चेक बुक में से 2 चेक इशू हुए हैं और दूसरी चेक बुक अभी तक ब्लैंक रखी हुई है, मतलब उसको यूज नहीं किया गया है। आप चेक बुक 1 पे जाएंगे, ओके। आप चेक बुक 1 पे जाओगे, एंटर करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखा दिया जाएगा। मतलब
चेक नंबर 1 आपने यूज किया है, क्या यूज था इसका ये दिखाया गया है। और किसे दिया गया है ये सब कुछ दिखाया गया है। अभी हम इसे आगे जब रिकंसिलेशन में लेंगे तो रिकंसिलेशन में लेते समय इस स्क्रीन को यानी कि इस ऑप्शन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बैक। अभी इसी के बाद बैंक रिकंसिलेशन है। अनिल जी पानी ला दीजिएगा, गरम मिक्स करके लाइएगा थोड़ा, बहुत गला खराब। बेसिकली बैक करेंगे इससे और आगे आते हैं। ये मल्टी चेक प्रिंटिंग है, सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमने चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये आपकी बाय डिफॉल्ट मेन स्ट्रीम की रिपोर्ट्स होती है, तो इसके लिए आपको कहीं चेकिंग में नहीं जाना है। आप इंटर करेंगे, आपके सामने ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप इंटर करके बस इसको स्टडी करना सीख लीजिए, तो हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ अदर पेमेंट्स में, जिसमें 2,50,000 रुपीज का चेक इशू किया गया है राजधानी ट्रेडर्स को, 25,000 का अगेंस्ट राजधानी ट्रेडर्स को, एंड चेक नंबर 5 इशू किया गया है अरुणा ट्रेडर्स को। 3 चेक और इशू करने हैं हमें, तो 1 बाय 1 3 पेमेंट कर देते हैं। राजधानी ट्रेडर्स क्रेडिटर्स एंड पहला चेक हमने दिया है 2,50,000 और कोटक। चेक नंबर 3 था इसी तरह से। एक पेमेंट और करेंगे राजधानी ट्रेडर्स को ही, ये पेमेंट हम दूसरे डेट पे कर देते हैं, इसको 2 अप्रैल पे कर देते हैं। ठीक है, ये चेक हमने दिया है 25,000 का। और सबसे लास्ट चेक हमने दिया है अरुणा ट्रेडर्स को 15,000 रुपीज का। सो ऑल टीम अरुणा ट्रेडर्स अंडर क्रेडिटर्स, और ये चेक है 1,50,000 रुपीज का। ठीक है, एंड एक्सेप्ट। सो बेसिकली हमने 5 चेक इशू किए हैं और 5 की एंट्री हमने पास कर दी है। अब आते हैं मूव करके आगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें चेक करना है अपना चेक रजिस्टर। अभी जस्ट हमने चेक रजिस्टर देखा था, जिसमें हमें अब 5 चेक्स दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे बैंकिंग में जाएंगे। बैंकिंग में जाने के बाद चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर में हमारे पास 150 चेक्स अवेलेबल थे, जिसमें 145 चेक्स आपके पास बचे हुए हैं। 145 में 95 चेक्स आपने इशू कर दिया है, लाइन से आपके वाउचर नंबर्स दिए गए हैं और इसके साथ में आपके चेक की डेट और इंस्ट्रूमेंट डेट दोनों दिखाई गई है कि पेमेंट आपने 1 अप्रैल को किया है और किस डेट का चेक दिया है, आपने 1 अप्रैल का ही चेक दिया है। आप अगर यहाँ पे चाहते तो इंस्ट्रूमेंट की डेट कुछ और भी लिख सकते थे। ठीक है, जैसे पोस्ट डेटेड चेक होता है ना, तो आप पीडी चेक्स भी दे सकते थे। तो ये तो सिंपल आपकी रिपोर्ट हो गई। अब आते हैं कैंसिलेशन ऑफ चेक्स पे। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ चेक टॉपिक डालिए और नोट कर लीजिए कि चेक आपका कैंसिल करना पड़ सकता है किस तरह के सिनेरियोज में, कि अगर आपने कैश पेमेंट किया हो और चेक का कैंसिल कर दिया, मतलब लाइक मीन्स ये है कि आपने लाइक पेमेंट किया था चेक के थ्रू, बट चेक के थ्रू पेमेंट नहीं चाहिए था, तो उस चेक को कैंसिल करके आप कैश पेमेंट कर रहे हो। इसी तरह से डिसीजन हो सकता है कि चेक लॉस हो गया, फट गया, या कोई और डिसीजन हो गया जिसकी वजह से चेक कैंसिल करना पड़ा। कोई भी रीजन हो सकता है आपके चेक के कैंसिलेशन का। तो टैली में आप अपनी रेंज में, रियलिटी में तो आप अपने चेक को कैंसिल कर देते हैं काट के, लेकिन टैली में कैसे उसे कैंसिल करेंगे ये आपको सीखना है। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। बस इतना लिख लीजिएगा, टेकिंग क्लियरिंग द चेक लीव इज नॉट नथिंग बट कैंसलिंग द चेक। चेक आल्सो कैंसिल्ड इन मेनी सिनेरियोस, एंड जो भी सिनेरियोस है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, लाइक लॉस ऑफ चेक, थीफ ऑफ चेक, या चेक पेमेंट इन कैश इन टर्म्स ऑफ चेक, कुछ इस तरह से इसे नोट कर लीजिए।
हो गया ना? सो बेसिकली ये जो चेक है आपका, लेकिन आपको कैंसिल करना है, और चेक जो हमने कैंसिल किया है एज पर ट्रांजेक्शन्स वो है चेक नंबर 10। मतलब चेक रजिस्टर का जो 10th नंबर चेक था वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। रीजन ये था कि चेक हमारा फट गया है। ठीक है, सो आपको कैंसिलेशन कैसे करना है वो समझ लीजिए। किसी भी चेक को कैंसिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है बैंकिंग में। बैंकिंग में जाने के बाद चेक रजिस्टर के बाद उस चेक बुक को ओपन करना है जिसमें उस वो चेक आपके पास होगा। लाइक हमसे 10th चेक कहा गया है कैंसिल करने के लिए, तो चेक नंबर 10 हमें कैंसिल करना है। ठीक है, हमने स्पेस बार प्रेस किया, स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पे हमने ऑल्टर स्टेटस का ऑप्शन दिया है इसके। ठीक है, सो चेक नंबर 10 सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए। स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ चेक स्टेप्स में कैंसिलेशन ऑफ चेक स्टेप में आपको गेटवे ऑफ टैली, देन बैंकिंग, देन चेक रजिस्टर, देन चेक रेंज रजिस्टर, फिर इंस्ट्रूमेंट रिपोर्ट में जाके अपने चेक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये पूरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। बैंकिंग, चेक रजिस्टर, देन इंस्ट्रूमेंट वाइज रेंज रजिस्टर, देन इंस्ट्रूमेंट वाइज रिपोर्ट ओपन करनी है और उसके बाद अपने चेक को सेलेक्ट कर लेना है। हाईलाइट कर लीजिएगा आपके चेक का सिलेक्शन, बिकॉज बहुत बार हम चेक सेलेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ तक आते हैं। लाइक अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हो ना, तो ये आपका सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन करने के लिए आपको उस चेक पे जाके, जिस चेक को आपको प्रोसेस में लेना है, वहां पे स्पेस बार प्रेस कर देना है। ठीक है, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट आप करोगे स्पेस बार से। ठीक है, तो सिलेक्शन लिख लीजिएगा, सेलेक्ट बाय स्पेस बार। सो बेसिकली हमने चेक सेलेक्ट किया, देन ऑल्ट ए प्रेस किया, शॉर्टकट की लिखिए ऑल्टर स्टेटस का ऑल्ट ए। नेक्स्ट कैंसिल चेक। कैंसिल चेक करने के बाद आप जिस डेट को इस चेक को कैंसिल कर रहे हो, लाइक मैं 2 अप्रैल को चेक कर रही हूँ, रिमार्क्स में हमने लिखा चेक वॉज स्टॉर्ट, जैसा कि हमें कहा गया। ठीक है, एंड एंटर ऑन एक्सेप्ट ऑल्ट ए। ठीक है, जिस भी चेक को कैंसिल करना हो उस चेक को आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट ए प्रेस करिए और ऑल्ट ए प्रेस करके चेक कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं प्रोसेस। राइट, हमें चेक नंबर 15 को कैंसिल करना है, और चेक नंबर 15 को कैंसिल करने के लिए हमने ऑल्ट ए प्रेस किया, सेलेक्ट के बाद ऑल्ट ए, कैंसिल चेक, एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा चेक वॉज स्टॉर्ट, चेक वॉज लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए। इस तरह
तरह से आपके चेक का स्टेटस बदल जाएगा और वो आपको कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ चेक लीव। अब इसके बाद ये तो हमारा चेक नंबर 10 हो गया। चेक नंबर 10 के बाद हो गया आपका चेक नंबर 50। नेक्स्ट आते हैं डैमेज चेक के बाद। टॉपिक डालिए इशू ऑफ ब्लैंक चेक। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ब्लैंक चेक इशू किए जाते हैं, ब्लैंक चेक्स को कैसे इशू करेंगे? बिकॉज अगर आप किसी भी तरह की पेमेंट की एंट्री पास करोगे ना, तो आपके लिए कंपलसरी है कि उसमें अमाउंट फिल करो। विदाउट अमाउंट तो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जीरो वैल्यूड एंट्री या आपकी इशू ऑफ ब्लैंक चेक कैसे किए जाते हैं, इसके स्टेप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, इन अ बिजनेस बेस्ड ऑन ट्रस्ट ब्लैंक चेक विल बी रिटर्न विदाउट द अमाउंट। In a business, people will exchange blank check, will inform the full amount after actual transaction is made. जब तक एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं होता, हम एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इसे लेते हैं जहां पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्योंकि अमाउंट नहीं फिल है तो वो पर्सन कोई भी अमाउंट उसमें आगे फिल कर सकता है। इस बेसिस पे आपको क्या करना है, ट्रस्ट बेसिस पे आप इसे इशू करेंगे। लिख लीजिए इशू स्टेप्स। ये स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको इश्यू स्टेप्स में लिखना है, गेटवे ऑफ टैली पे आप जाएंगे, कंपनी फीचर्स पे जाएंगे, F1 अकाउंटिंग फीचर्स। ब्लैंक चेक इशू करने के लिए आपको प्रॉपर सेटिंग करनी होती है। तो गेटवे ऑफ टैली F11 F1 ऑप्शन यस करेंगे, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर का F1। इसके बाद यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, ये आपको F1 पे मिल जाएगा आपके लिस्ट में। हो गया, तो यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स। और उस ऑप्शन को यस करने के बाद सेकंड ऑप्शन नोट कर लिया था ना ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। दो ऑप्शन आपको यस करने हैं, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमें जिस चेक को कैंसिल आउट कराना है, हमें चेक नंबर 11 को एज अ ब्लैंक चेक इशू करना है रंजन एंटरप्राइजेस को। तो चेक नंबर F11 F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यूज रिवर्सिंग जनरल, इसको यस करेंगे, ऑलरेडी यस है। और दूसरा इस ऑप्शन को यस करना है अदर फीचर्स। आपने दोनों ऑप्शंस लिख लिए हैं। ठीक है, इंटर एंड कंट्रोल ए। फिर उस चेक को सेलेक्ट कर लीजिए स्पेस बार से जिसे आपको स्टेटस चेंज करना है, देन ऑल्ट ए प्रेस करिए और यहाँ पे ब्लैंक चेक का ऑप्शन आ गया। ठीक है, हम कोटक महिंद्रा बैंक से किसी को पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किसे कर रहे हैं? हम पेमेंट कर रहे हैं रंजन एंटरप्राइजेस को। रंजन बना ऑल्ट सी रंजन को पेमेंट करना है नो वैल्यू का, देन एंटर। ये हो गया आपका एक्सेप्ट। ठीक है, प्रिंट देख लीजिए, ये है आपका एक ब्लैंक चेक जो कि रंजन एंटरप्राइजेस को दिया गया है विदाउट अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लैंक चेक इशू कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन यस नहीं होगा तो जीरो वैल्यू एंट्रीज आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। बेसिकली चेक नंबर 11 अब लिख के आ रहा है कि ये रंजन ट्रेडर्स को इशू कर दिया गया है ब्लैंक चेक के। तो और क्या, इसलिए यही रहता सिक्योरिटी। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लैंक चेक प्रोसेस। तो बेसिकली इसी तरह से आपको नेक्स्ट एक चेक और इशू करना है 115, जो कि एज अ ब्लैंक चेक आप इशू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चेक हम ब्लैंक चेक में दे देते हैं। चेक नंबर 115 का मतलब है कि 100 के ऊपर वाली चेक्स है। तो हमें किस पे जाना पड़ेगा? चेक बुक 2 में। चेक बुक 2 में जाएंगे और ये रहा आपका चेक नंबर 115। ठीक है, स्पेस बार प्रेस करेंगे, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, ब्लैंक चेक पे जाएंगे एंड नेक्स्ट वन इज
ये भी चेक हमने किसको दिया है, क्लास स्टेटस, देन इंटर, देन एग्जिट। ठीक है, एंड बैक। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप